दुखी तो नहीं होना चाहिए, पर अपनी बेटी की जगह किसी और को देखकर मन दुखी हो रहा है। ना चाहते हुए भी दामाद जी के प्रति मन में नाराजगी बढ़ती जा रही है। साल भर भी नहीं हुआ हमारी सोम्या को गुजरे और दामाद जी ने इतनी जल्दी दूसरी शादी करने का फैसला ले लिया। सुजाता ने अपने पति सुधाकर जी से कहा, कैसी बात कर रही हो तुम चाहती हो दामाद जी जिंदगी भर खुद को अकेला ही रखे। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक साथी की जरूरत तो होती ही है, फिर उनके ऊपर परिवार का दबाव भी तो है। नन्हे आरव को संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए। सुधाकर जी बोले, मेरी तो शादी में जाने की हिम्मत नहीं है, आप बड़ा दिल रखकर हो आइएगा। सुजाता जी बोली। सुजाता और सुधाकर जी की बेटी सोम्या की शादी मयंक के साथ 4 साल पहले हुई थी। साल भर पहले 2 साल के बेटे आरव को छोड़कर सोम्या सड़क दुर्घटना में स्वर्ग सिधार गई। मयंक अपनी पत्नी के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मयंक के माता पिता उस पर दूसरी शादी करने का दबाव डाल रहे थे ताकि वह जल्द से जल्द इस गम से बाहर निकल सके। किसी पारिवारिक सदस्य के द्वारा आंचल नामक लड़की का रिश्ता मयंक के लिए आता है। सब कुछ ठीक लगने पर मयंक का रिश्ता आंचल से तय हो जाता है। आंचल के माता पिता का निधन हो चुका था। वह अनाथ थी, अपने चाचा चाची के पास अभाव में पली बड़ी थी। अच्छा खानदान, पैसा देखकर उसके चाचा चाची ने विधुर मयंक के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया। शादी में बेमन से सुजाता जी और सुधाकर जी गए। आंचल ने उनके पैर छूते हुए कहा, आप मुझे अपनी बेटी समझकर अपने दिल में थोड़ी जगह दे दीजिए। आरव की तरफ से आप लोग एकदम चिंता मुक्त हो जाइए। मैं उसकी परवरिश वैसे ही करूंगी जैसा आपकी बेटी करती। नई बहू आंचल तो एकदम मीठी छुरी लगती है। कितनी आसानी से कह दिया, अपनी बेटी ही समझिए। मैं अपनी सोम्या का स्थान किसी को नहीं दे सकती। और सुनिए जी, आप उसकी भोली सूरत मीठी बातों में ना आ जाना। हमारे बेटे को तो बहू अपने साथ हमेशा के लिए विदेश ले गई और बेटी को जमाई ले गया था। अब बहू भी हमेशा के लिए हमसे दूर चली गई। हम रह गए यहाँ अकेले। सुजाता जी उदास होते हुए बोली, क्या हम अपने बेटे के पास चले जाएं? बुढ़ापे में उसका सहारा तो रहेगा। सुजाता जी बोली, नहीं, अनचाहा मेहमान बनना सही नहीं रहेगा। अकेले रहने में ही शांति है। रोज रोज बेटे बहू के मूड के हिसाब से चलना, इससे अच्छा अकेला रहना ही ठीक है। अपने मन को मजबूत करो, हम है ना एक दूसरे के साथ। सुधाकर जी बोले। कुछ दिनों बाद सुधाकर जी को अचानक मेजर हार्ट अटैक आता है। सुजाता जी पड़ोसियों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर ने स्थिति नाजुक बताई। सुजाता जी ने बेटे को फोन पर जल्द से जल्द वापस आने को कहा। इतना खर्चा करके मैं नहीं आ सकता। मुझसे कोई उम्मीद ना रखे, ना पैसों की और ना ही मेरे समय की, बेटे ने स्पष्ट रूप से कह दिया। सुजाता जी आंखें बंद कर निराश होकर बैठी थी। तभी उन्होंने अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस किया। सुजाता जी ने देखा तो सामने आंचल और मयंक खड़े थे। आंटी जी, आप घबराइए नहीं, अंकल जी को कुछ नहीं होगा। सुजाता जी के अंदर का दर्द आंसुओं में बह निकला और वह आंचल के गले लग गई। आज तो 15 तारीख है। आप लोग तो आज शिमला घूमने के लिए निकलने वाले थे, फिर यहां कैसे? सुजाता जी ने पूछा। हाँ, हमारी 10 बजे की फ्लाइट थी, पर सुबह सुबह ही हमें आपके पड़ोसी वर्मा अंकल ने सूचना दी कि पापा जी को मेजर हार्ट अटैक आया है। आंचल ने शिमला जाना स्थगित कर दिया। ऐसी हालत में हम आपको अकेला कैसे छोड़ सकते थे? मयंक बोला। आंटी जी, कहने भर के लिए आपकी बेटी नहीं बनी हूं, बल्कि बेटी का हर फर्ज निभाऊंगी। अच्छे बुरे हर वक्त में आप मुझे अपने साथ पाएंगे, आंचल ने कहा। सुधाकर जी को 15 दिन हॉस्पिटल में रखा गया।
इस दौरान आंचल ने सुजाता जी का तन मन धन से पूरा सहयोग किया। सुधाकर जी को घर छोड़ते वक्त आंचल ने सुजाता जी से कहा, आंटी जी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझसे कह सकती है। हाँ, जरूर कहूंगी, लेकिन तब जब तुम मुझे आंटी जी की जगह मां कहकर पुकारोगी। सुजाता जी ने आंचल को गले लगाते हुए कहा। दूर बैठे सुधाकर जी को भी आंचल में अपनी बेटी सौम्या का चेहरा दिखाई दे रहा था। दोस्तों, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। ऐसे रिश्ते जो दिल से जुड़े होते हैं, मुकद्दर से मिलते हैं, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।